हेलो गाइस, मैं नमन शुक्ला लर्निंग एंड फेसिंग के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का एक नए सेशन में स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि बच्चों आप लोग पीछे के वीडियोज को बड़ी अच्छी तरीके से देखा होगा, समझा होगा कि क्या होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, समझा होगा कि किस प्रकार से लाइट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करती है। आप लोगों ने यह भी समझा होगा कि किस तरीके से हम लोगों ने समझा था कि प्रकाश जो होती है वो सीधी चलती है, प्रकाश क्यों हमें दिखाई नहीं देती है। इन सब बातों पे हम लोग चर्चा बड़े अच्छी तरीके से कर चुके थे। आज हम लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन एंड लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन को आगे बढ़ाते हुए अपने एक नए स्केज में प्रवेश कर गए हैं कि समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब में पार्श्व परावर्तन क्या होता, परिवर्तन क्या होता, परिवर्तन उसको बोलते हैं। ये हम लोग ये देखने वाले हैं कि समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब में, यानी समतल दर्पण द्वारा जो भी प्रतिबिंब बनता है उसमें पार्श्व परिवर्तन किस तरीके से होता है उसके बारे में चर्चा करने वाला हूं। तो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि इसका डेफिनेशन किस तरीके से हमने लिखा है। मैंने यहाँ पे लिखा है कि समतल दर्पण द्वारा बने, समतल दर्पण माने जिसकी मोटाई प्रत्येक स्थान पे समान हो और वो एकदम से सीधा हो तथा एकदम से चिकना हो, उसे हम लोग बोलते हैं समतल दर्पण। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब, यानी समतल दर्पण द्वारा जो भी इमेज क्रिएट होगा उससे उसमें जो पार्श्व परिवर्तन होगा, पार्श्व परिवर्तन क्या होता है का मतलब है कि वस्तु, यानी जिस वस्तु का उस समतल दर्पण द्वारा इमेज बना है उस वस्तु का बायां भाग जो होता है वो प्रतिबिंब में, यानी जो समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उसकी दाईं ओर होता है। मतलब कि वस्तु का बायां जो होता है वो समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब क्रिएट होता है वो उसका दायां होता है। और आगे, और दायां भाग वस्तु का जो होता है वो प्रतिबिंब में बाईं ओर दिखाई देता है। मतलब भैया एक तरीके से पार्श्व परिवर्तन का जो मतलब होता है वो मतलब ये होता है कि जो बायां भाग रहेगा वो दायां हो जाएगा और जो दायां भाग रहेगा वो बायां हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे, और नहीं समझ पाए हैं तो कोई बात नहीं, उसके लिए हम अभी प्रैक्टिकल करने वाले हैं और बड़े ही अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। सबसे पहले क्या समझेंगे कि जो समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनता है उस प्रतिबिंब में जो वस्तु होता है वो वस्तु का बायां भाग प्रतिबिंब का दायां भाग हो जाता है और वस्तु का दायां भाग प्रतिबिंब का बायां भाग हो जाता है। यहाँ पे हमने एक इमेज बनाया हुआ है जो कि ये एक समतल दर्पण है। क्या है? एक समतल दर्पण है और हम उसके समतल दर्पण के सामने एक बच्चा खड़ा हुआ है जो अपने एक हाथ को उठाए और एक हाथ को इस तरीके से करके खड़ा हुआ है। तो दूसरी तरफ इसका इमेज क्रिएट हो रहा है। इसके अंदर इमेज क्या होता है, समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उसके अंदर वो एकदम जितना आकार का वो रहेगा उतनी ही आकार का वो भी बनेगा, और जितनी दूरी पे वो रहेगा अंदर से उतनी दूरी पे वो भी रहेगा। यानी समतल दर्पण से वस्तु जितनी दूरी पर रहेगा समतल दर्पण के अंदर प्रतिबिंब भी समतल दर्पण से उतनी ही दूरी पे रहेगा इमेज में। तो आप लोग क्या देख पा रहे होंगे कि ये हाथ उठाया हुआ है और इधर ये वाला हाथ, ये एम पॉइंट है, ये एल पॉइंट है। तो जब ये इधर देख रहा है अभी तो उसका एम पॉइंट उधर है। तो जब ये इधर से देखेगा, अब इसी आदमी को अगर आप इधर से दिखाएंगे तो ये यम इसका इधर आ जाएगा ना, आ जाएगा कि नहीं। लेकिन इसमें देखो क्या हो रहा है, इसमें इसका यम इधर जा रहा है, जा रहा है कि नहीं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या बताना चाहता हूं। यानी ओवरऑल व्यू ये है कि समतल दर्पण द्वारा जो पार्श्व परिवर्तन होता है उसमें वस्तु का बायां जो होता है वो प्रतिबिंब का दायां हो जाता है और वस्तु का दायां जो होता है वो प्रतिबिंब का बायां हो जाता है। अब इसको समझने के लिए हम लोग करते हैं एक छोटा सा प्रैक्टिकल, जो कि इसको समझाने के लिए मुझे बड़ी ही मेहनत करने के बाद में, यानी बड़ी ही जुगाड़ से, बड़े ही तरीके से मैंने एक समतल दर्पण की व्यवस्था की है जो कि बहुत ही बड़ा है और ये उठता भी नहीं है। तो ये है हमारे पास एक समतल दर्पण जो कि अगर इसकी लंबाई देखेंगे तो हमारे बोर्ड से भी बड़ा है, इतना लंबा है ये समतल दर्पण। आइए समझते हैं कि समतल दर्पण द्वारा जो इमेज क्रिएट होता है, यानी जो हमारा यहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा है, ये प्रतिबिंब में पार्श्व परिवर्तन क्या होता है। तो जैसे कि ये हमारा है एक समतल दर्पण,
और मैं हूं एक अभी ऑब्जेक्ट यानी वस्तु। तो मेरा यहाँ पे प्रतिबिंब बना, प्रतिबिंब अंदर बन रहा है कि नहीं? अगर आप लोग सपोज दैट कि आप लोग इसको ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि मेरा अंदर प्रतिबिंब बन रहा। अब मैं इधर से खड़ा हुआ हूं और मेरा जो इमेज क्रिएट हो रहा है वो आप लोग ये समझेंगे कि वो एक दूसरा व्यक्ति खड़ा हुआ है और जो कि मेरी तरफ अपना चेहरा करके खड़ा हुआ है, या मैं ही वहां पे दूसरी बार खड़ा हुआ हूं इस तरीके से। तो जब मैं इधर खड़ा हो रहा हूं तो मेरी जो थैली है, वो मेरी जो थैली है ये इधर है, यानी मेरी बाएं तरफ है ना। तो मैं जब इधर खड़ा हूंगा तो मेरी थैली इधर आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? लेकिन इमेज में आप लोग देख पा रहे होंगे कि मेरी थैली जिस तरफ मैं हूं उसी तरफ है, यानी हमने दिशा चेंज किया, इधर मुंह करके खड़ा हुआ तो मेरी जो थैली थी वो उधर नहीं गई, इधर ही रह गई, यानी मेरा जो बायां है वो वहां पे दायां हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? इसलिए मैं यहाँ पे अगर यहाँ खड़ा हुआ हूं तो मैं अपना दायां हाथ निकाल रहा हूं ना, तो इधर से इसका दायां हाथ मेरा ये वाला निकलेगा कि नहीं? लेकिन उधर वाला ही निकल रहा है, यानी ये हाथ मेरा मिल जाना चाहिए, लेकिन हाथ मिल पा रहा है नहीं। ऐसे ही तो आप लोग एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं कि मैं दायां निकाला तो वो भी दायां हाथ मिलाता ना। ऐसा थोड़ी होता है कि वो अपना लेफ्ट हैंड हमसे हाथ मिलाएगा जब मैं हाथ मिलाता हूं। लेकिन यहां मैं हाथ मिला पा रहा हूं? नहीं मिला पा रहा हूं। क्या कारण है? क्योंकि यहां समतल दर्पण द्वारा जो इमेज क्रिएट हुआ है वो इमेज पास परिवर्तन हो गया, यानी मेरा बायां, मेरे ऑब्जेक्ट का बायां वहां पे दायां हो गया और मेरा जो दायां है वो वहां पे बायां हो गया। सपोज दैट कि आप लोग समझ पाए होंगे। अब हम लोग ये देखेंगे कि समतल दर्पण द्वारा मैंने क्या बताया था कि जो प्रतिबिंब निर्माण होता है वो जितना इमेज वस्तु रहेगा उतनी ही बड़ी हमारी इमेज भी रहेगी। अब बताइए कि जितना बड़ा मैं हूं यानी मेरी वस्तु है उतना बड़ा इमेज है कि नहीं? और एक चीज मैंने बताया कि समतल दर्पण से जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट होगा, समतल दर्पण के अंदर जो प्रतिबिंब बन रहा है वो समतल दर्पण से उतनी ही दूरी पे होगा। जैसे मैं अपने हाथ को अभी इतना दूर क्या हूं ना, देखो जैसे जैसे दूर लेके जा रहा हूं उसमें भी दूर आ रहा है कि नहीं? दूर हो रहा है कि नहीं? अब मैं जैसे जैसे अपने हाथ को पास लेके जाऊंगा वो भी उधर भी पास आ रही कि नहीं? एक समय ऐसा आएगा कि जब वस्तु और समतल दर्पण के बीच की दूरी शून्य हो जाएगी तो प्रतिबिंब वाला जो वस्तु है उसका और समतल दर्पण का भी बीच की दूरी जीरो हो गई कि नहीं? सपोज दैट कि आप लोग समझ पाए होंगे। आइए अब इसके बाद मैं एक दूसरे टॉपिक पे बात करने वाला हूं, प्रतिबिंब के बारे में। इमेज के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। हमारा दूसरा टॉपिक है इमेज। उम्मीद करता हूं कि आप लोग पहला टॉपिक समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब में पास परिवर्तन को समझ पाएंगे। इमेज को समझने के लिए हमें यह समझना होगा कि किसी बिंदु या वस्तु से, क्योंकि कोई भी लाइट चलती है तो बिंदु और वस्तु से चलती ही है। जैसे मैंने पिछले वीडियोज में समझाया था कि बिंदु वस्तु क्या होता है और कैसे प्रकाश स्रोत से प्रकाश निकलती हुई लेजर लाइट के माध्यम से बताया था। तो हमारी कोई भी प्रकाश से, बिंदु वस्तु से जो चलने वाले प्रकाश की किरणें होती है, क्योंकि एक किरण नहीं चलेगी, हमेशा किरणें के फॉर्म में चलेगी। किरणों माने तमाम प्रकार की किरणें चलेंगी परावर्तन या अपवर्तन के बाद। अब परावर्तन क्या होता है ये तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि जब किसी बिंदु या वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण किसी समतल तल पर टकराती है तो पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। तो यानी अगर कोई प्रकाश की किरण है किसी वस्तु पे टकरा रही है और टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में आ रही है तो जो दूसरी किरण आएगी, वैसे ही परावर्तन ये होता है, दूसरी किरण आएगी तो वो क्या हो गया? परावर्तन। वैसे ही एक टॉपिक हमारा आता है रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन। क्या आता है? एक दूसरा टॉपिक रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन, जो कि आगे आने वाले वीडियोज में हम लोग समझेंगे। अपवर्तन के बाद जिस बिंदु या वस्तु पर, जिस बिंदु पर मिलती है, कौन मिलता है? यानी जो हमारी किरण होगी जो प्रकाश स्रोत से चलेगी उस किरण की बात नहीं हो कर रही, किरण की बात हो रही है प्रतिबिंब के बाद, परावर्तन के बाद और अपवर्तन के बाद जो दूसरी किरण हमारी निकल के आएगी वो किरण आपस में, दोनों किरण कहीं आके मिलेगी या मिलती हुई प्रतीत होगी, मतलब मिले बिना ऐसा लगे कि मिलने वाली है या मिल रही है। तो उस बिंदु को यानी जिस बिंदु पे मिलेगी, जैसे दो प्रकाश की किरणें गई, मैंने दो प्रकाश की किरणें कहीं पे डाला और दोनों प्रकाश की किरणों का परावर्तन हो गया और परावर्तन के बाद जो दूसरी दोनों प्रकाश की किरणें निकलेंगी वह दोनों कहीं भी आपस में जाकर के टकरा गई तो उस बिंदु को
उस बिंदु को, जिस बिंदु पे वो टकराई है, उस बिंदु को बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। यानी उसी बिंदु पे हमारा प्रतिबिंब बन के तैयार हो जाता है, यानी उस बिंदु को प्रतिबिंब कहते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ पाएंगे। क्या बनाएंगे हम लोग डिफिनेशन कि यदि किसी बिंदु या वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात यानी बाद कि वह दोनों आपस में कहीं जाके मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो उस बिंदु को बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ पाए होंगे। अगर थोड़ा सा नहीं समझ पाए होंगे तो थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखें। जब हम लोग ये देखेंगे कि प्रकाश की किरणों को भेजने का क्या क्या तरीका होता है, क्या क्या उसका नियम होता है, तो उस नियम के माध्यम से हम लोग समझ रहे होंगे कि हमारा क्या होता है प्रतिबिंब। इसके बाद में हम लोग देखते हैं कि ये जो प्रतिबिंब होता है ये दो प्रकार से क्रिएट होती हैं, एक रियल इमेज और दूसरा वर्चुअल इमेज, यानी वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। आगे आने वाले वीडियोज में हम लोग समझेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं और रियल इमेज यानी और दूसरा वर्चुअल इमेज यानी आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग ये समझ पाए होंगे और आप लोग इसको तरीके से 1 बाय 1 वीडियोस करके पढ़ करके नोट्स बनाते रहिए। उम्मीद है कि मेरा वादा है कि आप लोग फिजिक्स में बहुत अच्छा कर पाएंगे। फिजिक्स में आपका जो माइंड है वो शार्प हो जाएगा, खुल जाएगा, क्वेश्चन करना आप लोग जान जाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग क्लास।